नमस्कार साथियों, मैं मिस सोनी आपके आपके यूट्यूब चैनल सोनी अभ्यास क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों एसीएफ रेंजर की तैयारी के पॉइंट ऑफ दोस्तों हम लोग आज पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ की समसामयिकी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आज हम लोग एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोधन न्याय योजना। तो गोधन न्याय योजना क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना आपके गोधन न्याय योजना का प्रारंभ कर दिया गया है। इसके तहत क्या किया जाएगा दोस्तों? इसके तहत गोबर की खरीदी की जाएगी। तो देखते हैं यहां पर इसका प्रारंभ कब किया गया। तो याद रखिएगा गोधन न्याय योजना का प्रारंभ दोस्तों 20 जुलाई, ठीक है, 20 जुलाई 2020 को किया गया था और यह था आपका हरेली पर्व। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पर्व याद रखिएगा दोस्तों, हरेली पर्व के ही अवसर पर इसका प्रारंभ कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 20 जुलाई 2020 हरेली पर्व के अवसर पर आपका गोधन न्याय योजना का प्रारंभ कर दिया गया था। यहां पर हमने लिखा दोस्तों शुभारंभ कहां से किया गया और शुभारंभकर्ता कौन थे? तो याद रखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो याद रखिएगा भूपेश बघेल जी के द्वारा, ठीक है, ये भूपेश बघेल कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा क्या किया गया था? आपका शुभारंभ किया गया था। अब ये शुभारंभ दोस्तों दो जगहों से किया गया था। तो ये दो जगह कौन कौन से थे मैं आपको बता देता हूं। एक था दोस्तों आपका बिहार गोठान, याद रखिएगा बिहार गोठान। ये बिहार गोठान कहां पड़ता है दोस्तों? तो ये पड़ता है आपका आरंग, और आरंग कहां है दोस्तों? तो ये आपका आता है रायपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा बिहार गोठान, रायपुर, आरंग से आपका इसका प्रारंभ किया गया था और उसी दिन एक और जगह से भी प्रारंभ किया गया था। दोनों में से किसी को भी पूछा सकता है और ये आ जाएगा आपका पाटन ब्लॉक। याद रखिएगा पाटन ब्लॉक, और ये कहां है पाटन ब्लॉक दोस्तों? तो ये आपके दुर्ग जिला में पड़ता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी दोस्तों। पहला आ जाएगा आपका बिहार गोठान, आरंग से इसका प्रारंभ किया गया था, और दूसरा आ जाएगा आपका पाटन ब्लॉक, दुर्ग से इसका प्रारंभ हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों खरीदी की मूल्य क्या होगी। तो इसका खरीदी मूल्य दोस्तों अभी आपका 2 रुपए पर केजी, ठीक है, प्रति मूल्य, मतलब 2 रुपए प्रति मूल्य की दर से क्या किया जा रहा है? खरीदी की जा रहा है। लेकिन जब दोस्तों प्रारंभ किया गया था, इसका जब शुरुआत हुआ दोस्तों, तब इसका मूल्य निर्धारित कर दिया गया था। वो था आपका 1.5 रुपीज पर केजी, मतलब 1 रुपए प्रति किलो की दर से इसका खरीदा जाना था। लेकिन जब इसको शुरुआत हुई प्रथम चरण के अंतर्गत, तो 2 रुपए पर केजी की दर से इसका खरीदी किया गया। अब यहां पर हमने देखने वाले दोस्तों संचालन, ये जो समिति है गोधन न्याय योजना, इसका संचालन किनके द्वारा किया जाएगा? तो इसके लिए एक गोठान समिति बनी हुई है दोस्तों। ये गोठान समिति में शामिल कौन होंगे दोस्तों? तो याद रखिएगा स्व सहायता समूह, स्व सहायता समूह के जो लोग होंगे वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। गोठान समिति के माध्यम से संचालन किया जाएगा, जिसमें होंगे स्व सहायता समूह के महिलाएं एवं लोग। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों प्राथमिक खरीदी। तो प्राथमिक खरीदी को याद रखिएगा दोस्तों, इसको चरणबद्ध तरीके से किया गया था। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्रथम चरण। अब याद रखिएगा दोस्तों प्रथम चरण के अंतर्गत आपको क्या किया गया था? गोठानों को बांटा गया। याद रखिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ में गोठान की संख्या देखते हैं, तो गोठान यहां पर लिख देता हूं मैं कुल गोठान। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने गोठान है दोस्तों? तो याद रखना है आपको 4140 गोठान है हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो याद रखिएगा 4140 गोठानों में से दोस्तों इसको प्रथम चरण में 2 भागों में बांटा गया था, 2 क्षेत्रों में। तो प्रथम क्षेत्र था दोस्तों आपका ग्रामीण, ये था आपका ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में बांटा गया, और दूसरा को बांटा गया था दोस्तों आपका शहरी क्षेत्र, ये हो जाएगा आपका शहरी क्षेत्र। अब यहां पर देखिए दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आपके कितने गोठान शामिल थे दोस्तों? तो ये आ जाएगा आपका 2408 गोठान। यहां पर रखिएगा दोस्तों 2400, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं, 2408 गोठानों के माध्यम से खरीदी किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों याद रखिएगा आपका 2408 गोठानों के माध्यम से खरीदी किया गया था, और शहरी क्षेत्र में कितना दोस्तों? तो याद रखिएगा 377 गोठान। यहां पर इन तथ्यों को आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर 377 गोठानों के माध्यम से शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में 2408 गोठानों के माध्यम से खरीदी किया गया। अब देखते हैं दोस्तों मैंने यहां पर लिखा है आपका कुल गोठान। यहां छत्तीसगढ़ में कुल गोठानों की संख्या है आपका 41,040, मतलब 4140 गोठान हैं।
अब ये 4100 गोठानों में से आपका इतना देख रहे होंगे दोस्तों, इतना गोठानों में प्रथम चरण में शुरुआत किया गया। और इसमें कितने लोग पंजीकृत हैं? पंजीकृत कितने लोग हैं, मतलब इन गोठानों में कितने लोग पंजीकृत हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा आपका ये आ जाएगा, एक तथ्य मैं आपको दिखा देता हूं डाटा, ये आपका 65,694 लोग इसमें कुल हितग्राही हैं दोस्तों। और गोबर की प्रथम चरण के अंतर्गत खरीदी कितने लोग की गई थी? तो याद रखिएगा दोस्तों आप लोग, ये आ जाएगा आपका 46,000, ठीक है, ये आ जाएगा 964 लोगों ने क्या किया था, प्रथम चरण के अंतर्गत खरीदी की थी। और ये दोस्तों लगे लगभग देखें दोस्तों तो आपका 47,000 के करीब आ रहा है। तो लगभग 47,000 लोगों ने क्या किया था, आपका प्रथम चरण के अंतर्गत गोबर की खरीदी, मतलब उन्होंने बेचा था, ठीक है, ये विक्रय करता थे। इतने लोग हितग्राही थे जिन्होंने गोबर बेचा था। फिर समझा दूं, प्रथम चरण के अंतर्गत 2 भागों में विभाजित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र जिसके अंतर्गत 2408 गोठानों के माध्यम से, और शहरी क्षेत्र में दोस्तों 377 गोठानों के माध्यम से खरीदी किया गया। अब देखते हैं इसमें कुल गोठानों की संख्या हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 4140 गोठान है दोस्तों, जिसमें पंजीकृत हितग्राही कितने हैं दोस्तों? तो 65,694 लोग क्या है इसमें हितग्राही हैं, ठीक है, मतलब पशुपालक है इतने लोग। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, जिसमें से खरीदी कितने लोग किया, नहीं इन्होंने खरीदी किया, मतलब सॉरी विक्रय किया अपने सामानों को, मतलब गोबर को बेचा, ये बेचने वाले हैं। ये बेचने वाले लोग कितने थे प्रथम चरण के अंतर्गत? तो 46,964 लोग क्या किए इसके अंतर्गत बैठते, जिसकी संख्या अप्रॉक्स ले दोस्तों तो लगभग 47,000 लोग ने क्या किया, अपने गोबर को प्रथम चरण के अंतर्गत बेचा था। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों, भुगतान जो गोबर खरीदी की जाएगी उसका भुगतान किस माध्यम से किया जाएगा, ठीक है, ये सब ये मेन चीज होता है। तो ये भुगतान किया जाएगा दोस्तों आपके सहकारी बैंक, यहां पर मैं लिख रहा हूं सहकारी बैंक, ये सहकारी बैंकों के माध्यम से क्या कर दिया जाएगा, ये जो भुगतान की राशि है दोस्तों आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में, ठीक है, आपके बैंक खाता में आ जाएगा। ये कहां पे आ जाएगा, आपका डायरेक्ट बैंक खातों में भेज दिया जाएगा ये राशि को। और ये राशि कितने दिनों में आएगी दोस्तों? तो ये मैं आपको बता दूं, ये जिस दिन से खरीदी किया जाएगा उसके 15 दिनों के भीतर, यहां पे लिख देता हूं, भुगतान होगा आपका 15 दिनों के भीतर। 15 दिनों के भीतर क्या कर दिया जाएगा, इसकी खरीद, जिसका जो भुगतान है, इसका जितना मूल्य है वो आपको अदा कर दिया जाएगा। अब बताया है दोस्तों कि 20 जुलाई से आपका क्या हुआ था, इसका प्रारंभ किया गया था। तो इसमें 15 ऐड करें दोस्तों तो आ जाएगा आपका 5 अगस्त। तो याद रखिएगा दोस्तों 5 अगस्त तक क्या कर दिया जाएगा, इसका भुगतान आपके किसानों या हितग्राहियों को कर दिया जाएगा छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब 5 अगस्त तक प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन इसका प्रारंभ, भुगतान करने का प्रारंभ दोस्तों आपका 1 अगस्त से कर दिया गया है, ठीक है। और जो चलेगा कितना, 5 अगस्त तक पूरे हितग्राहियों को क्या कर दिया जाएगा, आपका पेमेंट कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर मैं एक चीज और बता दूं दोस्तों, ये जो प्राथमिक खरीदी है ना, इसके अंतर्गत कितनी खरीदी की गई, ठीक है, प्राथमिक चरण के अंतर्गत तो लगभग 2000 क्विंटल, ठीक है। प्रथम चरण में आपका 2000 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई थी, याद रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक खरीदी कहां पर किया गया, मैं इसको समझाता हूं। तो मैं उन जिलों का नाम लिखता हूं आपके लिए। रायपुर में सर्वाधिक खरीदी किया गया था, ठीक है, गोबर की। रायपुर के बाद देखिए दोस्तों तो आपका आता है दुर्ग में खरीदी किया गया। दुर्ग के बाद देखिए दोस्तों तो राजनांदगांव, ये राजनांदगांव में खरीदी किया गया तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर दोस्तों आपका आ जाता है बालोद, ठीक है, बालोद आता है। अब यहां पर देखा दोस्तों रायपुर में तो खरीदी कितना गया था, 13,165, ठीक है, क्विंटल, ठीक है, याद रखेगा 13,000। ये आपका स्थिति में है दोस्तों 3 अगस्त की स्थिति में है, ये 3 अगस्त तक की स्थिति में इतना आपका खरीदी किया गया था। तो याद रखिएगा 13,165 क्विंटल खरीदी आपके रायपुर से की। और ये आपका प्रथम स्थान पे है, फर्स्ट पोजीशन में आपका आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन में आपका आ जाएगा आपका रायपुर। दूसरा में आ जाएगा दोस्तों आपका राजनांदगांव, तीसरा में आ जाएगा आपका और चौथा में आपका आता है बालोद। इस तरह से रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद इस तरह से खरीदी किया गया था, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कुल खरीदी, अगर हम लोग देखें कुल छत्तीसगढ़ राज्य में कुल खरीदी, और ये देखते हैं हमारा छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कि पूरे हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी खरीदी की गई थी दोस्तों। तो याद रखेगा हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग बात कर रहे हैं तो
42,711 क्विंटल गोबर खरीदी किया गया था। ये याद रखना, ये तथ्य आपको याद रखना है दोस्तों। यहां पर मैं फिर से लिखता हूं आपको, ये है ये वाला तथ्य। 42,711 क्विंटल गोबर की खरीदी आपके छत्तीसगढ़ में कुल खरीदी की गई। ठीक है, याद रखेगा सर्वाधिक खरीदी हमारा रायपुर में, दूसरा आ जाएगा आपका दुर्ग, तीसरा आपका राजनांदगांव और चौथा आपका बालोद। इस तरह से दोस्तों आपका इस तरह से हमारे डाटा को याद रखने हैं। मैं देख लेता हूं कुछ और आपको बताना है कि हाँ एक चीज और बतानी है, खरीदी की गई दोस्तों, इसके तहत जो भुगतान किया गया, तो कुल भुगतान देख लेते हैं, कुल कितने का भुगतान किया जाएगा आपका। तो याद रखिएगा ये भुगतान किया जाएगा दोस्तों वो 5 अगस्त तक किया जाएगा। तो 5 अगस्त तक जो किसान है आपके, कुल कितना मैंने बताया 46,000, ठीक है 964 अप्रॉक्स मिले दोस्तों, अप्रॉक्स में लेते हैं अपन, तो ये आता है आपका लगभग 47,000 किसानों को या हितग्राहियों को कितना मूल्य देगा, मूल्य होगा आपका, भुगतान का मूल्य आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 1 करोड़, ठीक है 1,65,42,000। ठीक है, याद रखिएगा आपका मूल्य क्या होगा 1,65,42,000 रुपए का आपका भुगतान किया जाएगा। अप्रॉक्स में लेके दोस्तों तो 1.6 करोड़ रुपए का आपका भुगतान किया जाएगा। किसका, आपका 5 अगस्त तक कुल खरीदी 82,711 क्विंटल जो गोबर खाता, उसके बदले आपको 46,000 मतलब लगभग 47,000 किसानों को या आपके हितग्राहियों को 1,65,42,000 रुपए का मूल्य अदा किया जाएगा। ठीक है, यहां पर देख पा रहे हैं दोस्तों, इतने ब्रॉड में मैंने आपको ये चीजें आपको बता दी। अब इसी के बारे में आपको पढ़ना है, यहां पर हो गया। हाँ एक चीज और बता दो दोस्तों, यहाँ मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल जी थे, उन्होंने जब प्रारंभ किया दोस्तों, तो ये 4 किसानों के माध्यम से लगभग 48 kg, ठीक है 48 kg आपका गोबर खरीद कर इसका प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम स्थान आपका कौन सा है दोस्तों, तो आपका आ जाएगा बिहार गोठान, आपका रायपुर आरंग क्षेत्र। और दूसरा स्थान कहां से बोला जाए दोस्तों, तो आपका पाटन। अगर रायपुर बिहार को ना देकर अगर पाटन ब्लॉक किया जाए तो ये भी सही होगा, अगर ये ना दिया हो इस स्थिति में। ठीक है, यहां पर आज हमने पूरा पढ़ लिया दोस्तों। हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, इसमें जो कार्ड बनेगा, जो भुगतान किया जाएगा उसमें कार्ड बनेगा, तो कार्ड में से होगी 2 प्रतियां, 2 प्रति होंगी दोस्तों। ये 2 प्रतियों में से 1 प्रति आपका दिया जाएगा विक्रेता को, याद रखिएगा 1 प्रति आपके विक्रेता को दिया जाएगा दोस्तों, और दूसरा होगा आपका गोठान समिति के पास, क्योंकि ये जो मूल्य अदा किया जाएगा वो गोठान समिति है, वो आपका मूल्य को देंगी। ठीक है, और ये सरकार के द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो याद रखिएगा 2 कार्ड बनेंगे, 2 प्रतियां बनेंगी, 1 प्रति आपका दिया जाएगा आपके विक्रेता को और दूसरी प्रति आपके दी जाएगी दोस्तों गोठान समिति को। इस तरह से हमारा आज का ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा, और इसी प्रकार की वीडियोस आपको चाहिए दोस्तों, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बगल में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू।